हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करेंगे आज स्ट्रेट लाइन की। तो एक्सरसाइज के अंदर जो स्ट्रेट लाइन की जो डिफरेंट फॉर्म है, आप उन फॉर्म को ध्यान से समझें कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन जो आपको बताई गई है वो कौन कौन सी है। जैसे फर्स्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट फॉर्म है हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अब कौन सी होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? जिसमें मैं स्लोप और वाई इंटरसेप्ट दिया हो। ठीक है, हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जब फाइंड आउट करते हैं तो उसमें आपको बताया था कि अगर आपको वाई इंटरसेप्ट और स्लोप दिया हो तो आप डायरेक्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करके इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हमारी कौन सी फॉर्म है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है वो रिवर्स है। आपको क्या करना होगा कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस करना है, यानी इस टाइप से हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में रिड्यूस करके उसमें हमें बताना है कि m की जगह क्या आएगा और c की जगह क्या आएगा। m हमारा क्या था? यहाँ स्लोप था, यानी हमें स्लोप फाइंड आउट करना है इक्वेशन से, और उसका y इंटरसेप्ट ये हमें बताना है कि इक्वेशन में जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है उसमें y इंटरसेप्ट कितना है और स्लोप कितना रहेगा। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन था वो इस तरह था कि आपको स्लोप और y इंटरसेप्ट गिवन है तो आप इक्वेशन फाइंड आउट करें। अब इक्वेशन आपको गिवन रहेगी और स्लोप और y इंटरसेप्ट आपको फाइंड आउट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक पार्ट करवा रहा हूं मैं, 6x प्लस 3y, 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करें। ठीक है, तो क्या होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में हमें रिड्यूस करना है, यानी हमें इस साइड क्या रखना है? ओनली y रखना है, और y का कोएफिशिएंट क्या रखना है? 1 रखना है। उस साइड जो आएगा जो x के साथ है वो m है और बिना x के है वो c रहेगा। तो इसको अगर हम रिड्यूस करें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तो कुछ इस तरह लिखेंगे, ये 5 उस साइड जाएगा, 6x भी उस साइड जाएगा, तो माइनस 6x प्लस 5 बनेगा ये। और यहाँ से अगर y की वैल्यू देखें हम तो 3 से इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2x और यहाँ 5/3 रहेगा। ठीक है, अब इससे अगर हम कंपेयर करें इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर हम कंपेयर करें तो देखो m की जगह यहाँ क्या आएगा? m इज इक्वल टू क्या आया? -2 और c इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, यानी इस लाइन का जो स्लोप था, ये जो लाइन गिवन थी, इसका स्लोप क्या आएगा? -2 और इसका y इंटरसेप्ट क्या आएगा? 5/3। तो क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछा जा रहा है? स्लोप और y इंटरसेप्ट ही पूछा है, और एक ये कहा है कि इसको रिड्यूस करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी पार्ट है आप इस टाइप से इनको ट्राई करके देखें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन। जैसे इसी इक्वेशन को भी कह सकता है कि आप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करें। ठीक है, कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करें। तो सेकंड जो फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की वो कौन सी है? इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म देखो कौन सी होती है? जिसमें आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिया हो, उससे जो इक्वेशन हम बनाते हैं स्ट्रेट लाइन की, x इंटरसेप्ट a और y इंटरसेप्ट b, तो कौन सी होती है इंटरसेप्ट फॉर्म? x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ठीक है, कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है उसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करके हम बता सकते हैं कि उसका x इंटरसेप्ट कितना है और y इंटरसेप्ट कितना है। ठीक है, a इज द x इंटरसेप्ट एंड b इज द y इंटरसेप्ट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, इसको रिड्यूस करना है हमें स्लोप, इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट अलग है, इंटरसेप्ट फॉर्म अलग है। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म में जब भी रिड्यूस करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि 1, राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? 1, तो राइट हैंड साइड में हमें 1 क्रिएट करना है, और इस साइड केवल x और y की टर्म है, x/a y/b इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस फॉर्म को जरूर ध्यान रखेंगे कि इंटरसेप्ट फॉर्म होती कौन सी है। तो 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या रहेगा इसमें? 12। ठीक है, फिर इक्वल टू हमें 1 अगर क्रिएट करना है तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 12। ठीक है, 12 से हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे, तो इसको अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 3x/12 क्या रहेगा? ये x/4। इसको अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो y/6,
इक्वल टू क्या रहेगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो 1, ठीक है। तो x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1 कौन सी फॉर्म में रिड्यूस कर दिया हमने, इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है। तो अब यहां देखें, अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू यहाँ क्या आएगी 4 और b की वैल्यू 6, यानी इसका x इंटरसेप्ट अगर पूछे तो x इंटरसेप्ट कितना रहेगा 4 यूनिट और y इंटरसेप्ट कितना रहेगा 6 यूनिट, ठीक है। तो इस टाइप से हम दोनों इंटरसेप्ट बता सकते हैं अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर कहे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करें, फिर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे कि y इक्वल टू क्या आएगा, m और c बताएंगे फिर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो इस इंटरसेप्ट फॉर्म पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन, या इसी इक्वेशन को कह सकता है कोई भी इक्वेशन हो स्ट्रेट लाइन की, उसको रिड्यूस करना है हमें नॉर्मल फॉर्म में। तो थर्ड फॉर्म कौन सी है, नॉर्मल फॉर्म, या इसको क्या कहते हैं हम, परपेंडिकुलर फॉर्म भी इसी का नाम है, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना, तो आपको बाय नेम इस फॉर्म का पता होना चाहिए कि इस फॉर्म में क्या होता है, कौन कौन सी टर्म्स हम इसमें यूज कर रहे हैं, कौन सी फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म या फिर परपेंडिकुलर फॉर्म भी इसी का नाम है, ठीक है। तो क्या थी ये फॉर्म, इस टाइप से इक्वेशन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, ये कौन सी फॉर्म थी, नॉर्मल फॉर्म। अब यहाँ पे आपको जो भी टर्म्स इसमें यूज है उनका पता होना चाहिए कि अल्फा क्या है और p क्या है, x y में तो इक्वेशन है, तो इस टाइप से स्ट्रेट लाइन इसकी इक्वेशन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो यहाँ जो p होता है वो तो ये डिस्टेंस होती है कि उस लाइन से ओरिजिन पे परपेंडिकुलर, ठीक है, जो भी जिसकी इक्वेशन है उस लाइन से ओरिजिन पे 0 0 पे परपेंडिकुलर, ठीक है। ये जो लेंथ है, ये लेंथ जो होती है ये p होती है, और यहाँ जो अल्फा है वो ये होता है कि वो परपेंडिकुलर जो ओरिजिन पे आया है उस लाइन से, वो x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये लाइन है जिसकी इक्वेशन लिखी हुई है, तो ये क्या एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, उस एंगल को हम अल्फा कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि जैसे ये क्वेश्चन है कि इस इक्वेशन को आप नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करें और बताएं p की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, या ये लेंथ क्या आएगी, किसी भी तरह पूछ सकता है। तो सपोज दैट एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म, और हमें ये बताना है कि फाइंड द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव x एक्सिस, यानी अल्फा एंगल हमारे से पूछा जा रहा है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 या x माइनस √3y प्लस 8 इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखें इसका, x माइनस √3y प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दें, जब भी नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे हम, p क्या है, p परपेंडिकुलर है, यानी p परपेंडिकुलर की लेंथ है, तो लेंथ क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो सबसे पहले तो इसमें इक्वल टू है जो कांस्टेंट टर्म, उसको लिखेंगे हम, तो -8 आएगा। अब -8 की जगह हम क्या लिखेंगे, +8, यानी माइनस कॉमन लेंगे हम, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे सबसे पहले, तो -x प्लस √3y इक्वल टू पॉजिटिव 8 बनाएंगे, क्योंकि 8 क्या आएगी, या 8 के टर्म में जो भी नंबर आएगा तो इस साइड क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो इस साइड से बोथ नेगेटिव या एक नेगेटिव या दोनों ही पॉजिटिव, एक्स वाई के जो कोएफिशिएंट है वो कैसे ही रहेंगे। अब देखो नॉर्मल फॉर्म में जब भी रिड्यूस करते हैं तो आपको स्पेशली ध्यान देना है कि हम डिवाइड करेंगे इसको बोथ साइड। जैसे उस क्वेश्चन में हमने 1 बनाया था, यहाँ 8 की जगह 1, तो 8 से डिवाइड कर दिया था। बट परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म में जब भी रिड्यूस करते हैं तो डिवाइड किससे करना है, वो ध्यान से समझे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, डिवाइड करेंगे हम, एक टर्म लेके आएंगे अंडर द रूट कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, ठीक है, अंडर द रूट। अब इससे जो नंबर बनेगा उस नंबर से हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड, ठीक है। यानी डिवाइडिंग इसको किससे करना है, जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो y का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। यहाँ जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ -1 है, यानी हम डिवाइड करेंगे -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ है √3, तो √3 का स्क्वायर और अंडर द रूट। इस नंबर से डिवाइड करेंगे, ये 1 प्लस 3 4 √4, यानी डिवाइड करेंगे हम किससे, 2 से, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2।
तो देखो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये x माइनस एक्स बाई टू प्लस रूट 3 बाई टू y इज इक्वल टू, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या रहेगा 4। ठीक है, तो ये अब रेड्यूस हो चुका है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p में। अगर इससे डिवाइड कर देते हैं देन इट विल बी रिड्यूस्ड, और p की जो वैल्यू है, अब कंपेयर करेंगे इसको इस फॉर्म से। तो अगर कंपेयर करें, अब हमें बताना है कि p क्या है। कंपेयरिंग इट विद x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? p तो डायरेक्टली हमें दिख रहा है, p की वैल्यू क्या आएगी 4। ठीक है, p तो 4 है, बट cos अल्फा की वैल्यू, x का जो कोएफिशिएंट यहाँ cos अल्फा है और यहाँ cos अल्फा कितना है -1/2। ठीक है, x का जो कोएफिशिएंट है वो -1/2 है, और यहाँ से देखें तो sin अल्फा की वैल्यू क्या है √3/2। ठीक है, cos अल्फा की जो वैल्यू है वो -1/2 है, और sin अल्फा की जो वैल्यू है वो √3/2 है। अब एक ऐसा एंगल बताना है हमें जहां cos की वैल्यू तो नेगेटिव हो और sin की वैल्यू पॉजिटिव हो, और वो एंगल क्या रहेगा। जैसे sin अल्फा √3/2 है तो हम कह सकते हैं कि एंगल 60 है, बट ये 60 पे cos 60 तो +1/2 वैल्यू देता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है। तो हमें एक ऐसा क्वाड्रेंट या ऐसा एंगल यहाँ बताना है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, यानी cos में लगाएंगे तो -1/2 आंसर देगा, और sin के साथ लगाएंगे तो √3/2। ठीक है, तो आपने ये अब ध्यान देना है कि sin पॉजिटिव है और cos नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में होता है sin पॉजिटिव cos नेगेटिव। तो sin पॉजिटिव cos नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, यानी कि हमारा जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और एंगल कौन सा एंगल? 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री को सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो वो 180 - 60 यानी 120 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 120 डिग्री। तो इसमें हमें ये बताना था कि अल्फा क्या है और p क्या है। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म के जो क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से करें, इसमें ये जो क्वाड्रेंट रूल है थर्ड चैप्टर का, इसके अकॉर्डिंग हमें अल्फा बताना रहेगा। अगर दोनों ही पॉजिटिव होते cos 1/2 और sin अल्फा √3/2 तो फिर हम लिख देते कि अल्फा इज 60 डिग्री, फिर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हमारा आंसर था। ठीक है, तो इसमें कौन से पॉजिटिव होते हैं? साइन और कोसिकेंट। यहाँ कौन से हैं? टेन और कोट। यहाँ कौन से हैं? कोस और सीकेंट। यहाँ साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा, ये पॉजिटिव आंसर देंगे, और यहाँ टेन थीटा और कोट थीटा ये पॉजिटिव आंसर देंगे, यहाँ कोस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव आंसर देंगे, और यहाँ ऑल पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से हम अल्फा और पी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। ठीक है, किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए देखो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1 -1, ये हमारा पॉइंट है, और इसकी डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द लाइन 12 into x plus 6, from 12 into x plus 6 is equal to 5 into y minus 2, 5 into y minus 2। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमें बतानी है कि इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले आप लाइन को थोड़ा ठीक ढंग से लिखें, जैसे ये ब्रैकेट अगर खोलें तो ये 72 is equal to 5y minus 10। ठीक है, अब इस टर्म को अगर उधर लेके जाए हम तो 5y minus 12x और 10 को इधर लेके आए इज इक्वल टू क्या रहेगा इस साइड 72 प्लस 10 82 क्या। ठीक है, तो 12y वो सॉरी 5y minus 12x minus 82, या इसको यूं लिखें 5y minus 12x minus 82 इक्वल टू 0। ठीक है, किसी भी तरीके से लिख सकते हो आप, इसको इधर लेके जा रहे हो या इसको इधर लेके जा रहे हो, या यहाँ से माइनस कॉमन लेके आप ये भी लिख सकते हो 12x minus 5y plus 82 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। तो इस स्ट्रेट लाइन की हमें इस पॉइंट से क्या बतानी है? डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहें या डिस्टेंस इसको, कि ये डिस्टेंस निकाले -1 1 से इस लाइन की। ठीक है, तो जैसे ये पॉइंट है
और ये लाइन है, ठीक है। ये हमें इस पॉइंट -1 से ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट ही फॉर्मूला है इसका कि डिस्टेंस d इक्वल टू क्या करना होता है, ये पॉइंट इसके अंदर पुट करना होता है, ठीक है। x की जगह -1 और y की जगह +1, ठीक है। ये पॉइंट इसके अंदर पुट करें और उसका मॉडुलस निकालें, यानी y की जगह क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे, -12, x की जगह -1 रखेंगे, -82 और इसका मॉडुलस, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब ये लाइन में जो x और y के जो कोफिशिएंट है उनकी स्क्वायरिंग और एडिंग करनी है, जैसे हमने उसमें पोलर फॉर्म में किया था, परपेंडिकुलर फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में जो किया था कि किससे डिवाइड करना है, उसी तरह से जो x और y के जो कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर से आप इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर 25 प्लस -12 का स्क्वायर 144, ठीक है। तो यहाँ चाहे -12 है, यहाँ चाहे +12 है, ये 144 ही रहेगा क्योंकि प्लस फॉर्मूले में है और यहाँ होल स्क्वायर के बाद जो टर्म आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो ओवरऑल ऊपर भी जो टर्म है डिस्टेंस है ऑलवेज पॉजिटिव, ये मॉडुलस लगाया वो हमने इसी बात के लिए। तो ये रहा हमारा 5 + 12 -82 और डिवाइडेड बाय ये 144 + 25 169 यानी 13 का स्क्वायर होता है। तो ऊपर जो टर्म रहेगी वो 12 + 5 17, अब 82 17 - 82 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय 13। तो 17 - 82 देखो क्या रहेगा, 12 - 75 और 65, ठीक है, 65/13, तो कितने यूनिट आएगी, 5 यूनिट, ठीक है। ये 5 आए, 5/2 आए, 3/2 आए। थोड़ा सा इतना जरूर ध्यान रखें कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, तो 5 यूनिट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 जो है, फाइंड पॉइंट ऑन x एक्सिस और डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन आर 4 यूनिट, ठीक है। एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है, इसी फार्मूले की हेल्प से हम करेंगे नेक्स्ट में। तो क्वेश्चन आप समझ के देखिए कि क्वेश्चन क्या है। ये लिखा है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन x एक्सिस, फाइंड पॉइंट ऑन x एक्सिस वाज डिस्टेंस फ्रॉम x/3 y/4, x/3 + y/4 = 1, ठीक है। फाइंड ए पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करो जो इस स्ट्रेट लाइन से 4 यूनिट की डिस्टेंस पे हो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कैसी है, अगर 12 एलसीएम ले तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, 12 अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इस साइड, यानी ये लाइन है -12 = 0, ठीक है। हमें गिवन क्या है कि x एक्सिस पे ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करो जो इस लाइन से 4 यूनिट डिस्टेंस पे हो, ठीक है। तो x एक्सिस का अगर कोई पॉइंट है तो लेट α0 या a0 be any point on x axis whose distance is 4 unit from which is at 4 unit distance from line 1, ठीक है, जो कि 4 यूनिट डिस्टेंस पे है फर्स्ट लाइन से, ठीक है। तो क्या पॉइंट माना है हमने, a0। अब a0 की इससे डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस दी, तो a0 की इस लाइन से अगर डिस्टेंस निकालें तो क्या तरीका था कि वो पॉइंट उस लाइन के अंदर पुट करना होता है, यानी x की जगह हम a रखेंगे और y की जगह 0 रखेंगे। तो x की जगह a रखेंगे तो 4a, y की जगह 0 रखेंगे तो 0 -12 इसका मॉडुलस और डिवाइडेड बाय जो x का कोएफिशिएंट है लाइन में और जो y का कोएफिशिएंट है उनकी स्क्वायरिंग और एडिंग करनी है हमें। तो 16 + 9 25, यानी ये टर्म आई हमारे पास, इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाय 25 का क्या आएगा, 5 आएगा, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल गिवन है हमें, 4 के इक्वल। तो दिस इंप्लाइज 4a - 12 का मॉडुलस जो है वो किसके इक्वल आया, 20 के इक्वल। तो ये मॉडुलस है तो हम पॉजिटिव नेगेटिव लगाएंगे, एक बार +20 यूज करेंगे, एक बार -20 यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 4a = क्या आएगा हमारा 32, तो a = क्या आएगा 8, और यहाँ से 4a = क्या आएगा -8, तो a की वैल्यू क्या आएगी -2, ठीक है। तो एक तो हमारा आंसर है कि a की वैल्यू 8, एक आंसर है हमारा a की वैल्यू -2, यानी पॉइंट हमारे से पूछा जा रहा था, तो पॉइंट क्या आएगा, पॉइंट जो है वो अगर a 8 रखें तो 8 0 वो पॉइंट है,
और ए अगर हम -2 रखें तो -2 0 वो पॉइंट है, ठीक है। 8 0 से भी ये 4 यूनिट डिस्टेंस पे है ये लाइन, और -2 0 से भी ये लाइन क्या है, 4 यूनिट डिस्टेंस पे है। तो इसमें हमें वो पॉइंट पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, ठीक है। तो पैरेलल लाइन में डिस्टेंस निकालनी है, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है और एक आप इस पॉइंट वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। अब लाइन जो है वो पैरेलल का मतलब कब पैरेलल होती हैं लाइनें, अगर उनके स्लोप इक्वल हो, ठीक है। एक बात तो हम यूं कहते हैं कि उनके अगर स्लोप इक्वल है तो वो लाइनें क्या रहती हैं, पैरेलल है। जैसे 2x + 3y - 10 = 0, एक तो ये लाइन है। एक मैं लिख रहा हूं कि 2x + 3y + 20 = 0, ठीक है। ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है, ठीक है। कैसे पता चला है कि पैरेलल है, अगर x y के कोफिशिएंट, आगे नहीं देखना हमें, ओनली x y के अगर कोफिशिएंट सेम है या सेम रेशियो में भी है, ठीक है, तो वो लाइन क्या होती है, पैरेलल। या तो एग्जैक्टली सेम या उसी रेशियो में, जैसे ये 2x + 3y है, या अगर ये ऐसे होता 4x + 9y - 200 या कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये तीनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो क्या कंडीशन होती है पैरेलल की, एक तो हम कहते हैं कि स्लोप इक्वल होता है, ठीक है, या कोफिशिएंट का रेशियो सेम है, वो एक ही बात है, क्योंकि स्लोप क्या होता है, स्लोप का एक ये फार्मूला भी है। अगर स्लोप के रिगार्डिंग बात करें हम, तो स्लोप का एक फार्मूला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय में कोफिशिएंट ऑफ y। ये डायरेक्ट स्लोप बता सकते हैं, या स्लोप हम y = mx + c, उसमें रिड्यूस करके भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। डायरेक्ट निकालना चाहें तो कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, नेगेटिव लगाएं उसके साथ, तो वो स्लोप आएगा। जैसे फर्स्ट लाइन में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय में कोफिशिएंट ऑफ y, इसका स्लोप क्या आया, -2/3। इसका स्लोप भी क्या आएगा, -2/3, और इसका स्लोप -4 या 6 आएगा, सॉरी, ठीक है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये इसका स्लोप क्या आएगा, -4/6, ठीक है। तो उसी रेशियो में हो, जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये लाइन आई, तो इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल है। इनका अगर रेशियो सेम हो तो भी लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या आएगा, -4/6, जो कि किसके इक्वल है, -2/6। तीनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल। अब हमारा टॉपिक है कि हमें तीनों लाइनों में क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है, या इन दो लाइनों में हमें क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। तो एक तो आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हो कि इनमें अगर डिस्टेंस हमें बतानी है, डिस्टेंस, तो ऐसे लिखा जाता है कि C1 - C2 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय जो कोएफिशिएंट है इनका, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो C1 - C2 क्या रहेंगे, जैसे ये C1 ये C2, ठीक है, या ये C1 ये C2 कैसे लिख लो चाहे, तो ये रहेगा C1 क्या है हमारा -10 और -C2 -20, और डिवाइडेड बाय √4 + 9 13, यानी ऊपर तो पॉजिटिव √13, तो 30/√13, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। तो ये फार्मूला हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, इसका एक पॉइंट सपोज करके भी उसी तरह से कर सकते हैं, x1 y1 इसका पॉइंट, वो थोड़ा सा लेंथी रहेगा, और आप इस तरीके से इनको कर सकते हो। तो इस तरह से ये जो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन के 2-3 पार्ट और हैं, तो आप ट्राई करके देखें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 3। अब इक्वेशन के सम दोबारा से कर रहे हैं हम कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालो, आपको कोई कंडीशन दी गई है। तो देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू, ये है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। अब कभी पैरेलल कभी परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू, देखो किसके पैरेलल, 3x - 4y + 2 = 0, इस लाइन के पैरेलल हो, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 3,
एंड पॉइंट -2 3 से वो लाइन पास कर रही हो। एक लाइन की हमें इक्वेशन बतानी है जो इस लाइन के क्या हो, पैरेलल हो, और पॉइंट किससे पास करे, -2 3। तो जब इस लाइन के कोई लाइन अगर पैरेलल होगी तो उस लाइन का हम यूं कह सकते हैं स्लोप क्या रहेगा, जो इस लाइन का स्लोप है, स्लोप आर इक्वल। अब ये भी कह सकते हैं इसके परपेंडिकुलर, तो उसका स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है, तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ गिवन लाइन इक्वल रहेगा ना, क्यों, क्योंकि लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन का स्लोप देखो क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय में कोफिशिएंट ऑफ y। तो गिवन लाइन का स्लोप क्या आया, 3/4। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप आया है 3/4। तो जो हमें जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप क्या आएगा, 3/4। तो ये स्लोप दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 3 एंड हैविंग स्लोप 3/4। तो कौन सा फार्मूला, वन पॉइंट एंड स्लोप फार्मूला। क्या था वन पॉइंट एंड स्लोप फार्मूला, y - y1 = m × x - x1। तो y - y1, तो y1 क्या है, 3 है, m है हमारा 3/4, x - x1 तो x + 2। 4 की इधर मल्टीप्लाई करें तो 4y - 12 = 3x + 6। थोड़ा सा इसको बैलेंस करके लिख लें, तो इक्वेशन क्या आएगी, 4y - 3x = 18। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो इस टाइप से एक्सरसाइज के कुछ एक क्वेश्चन और करके देखें आप। किसी में पैरेलल की कंडीशन है, किसी में परपेंडिकुलर की कंडीशन है, ठीक है, किसी में डिस्टेंस गिवन है। तो इस टाइप से इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन या जितने भी आपसे हो रहे हैं वो आप सोल्व करके देखें। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।